बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते नहीं, हैं। ये इसलिए किया गया कि इनको खदशा था कि उधर केस सुन रहे हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वहाँ को बड़ा फैसला ना आ जाए। एक तो इसलिए इसको टेकअप किया गया है। दूसरा ये है कि वो इसको बहुत जल्दी में सुन के और निपटाना चाहते हैं और मुस्तरद करना चाहते हैं दरख्वास्तें, और इसको बहुत जल्दी में वो हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, याहिया अफरीदी साहब भी इनसिक्योरिटी में नहीं रहना चाहते कि ये 26वीं यानी तरमीम की दरखास्तें जब तक पड़ी रहेंगी तो वो उनके लिए भी इनसिक्योरिटी है ना, याहिया अफरीदी साहब के लिए, कि कहीं ना कहीं टेकअप ना हो जाएं, हालात बदल ना जाएं, सूरत हाल कुछ और ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी मौके पे उनको ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने लगाना पड़ जाए। तो याहिया अफरीदी साहब भी ये चाहते हैं कि बस इसका जल्द अज जल्द इन दरख्वास्तों को निपटाया जाए, और जल्द अज जल्द इन दरख्वास्तों को निपटा के और एक मुस्तरद करके, और यानी याहिया अफरीदी साहब को जो है वो सिक्योर कर दिया जाए, और याहिया अफरीदी साहब भी सिक्योर हो जाएंगे इससे, और अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब वो भी सिक्योर हो जाएंगे, हुकूमत भी सिक्योर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इसके पीछे जो असल गेम है वो यही है कि इसको वो निपटाने के लिए कर रहे हैं, और इसके अलावा तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि इसके अलावा कोई वजह हो। इसके अलावा एक ये है कि एक चीज़ और जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि ये 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें इसलिए जल्दी निपटाना चाहते हैं कि ये चैप्टर भी क्लोज़ हो जाए, ताकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने अगर फैसला करना है रिज़ाइन करने का तो वो रिज़ाइन करें। वो कहें कि अब तो 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें उनका भी फैसला हो गया है और हमारी बात नहीं मानी याहिया अफरीदी साहब ने कि फुल कोर्ट के सामने लगाएं। लेकिन खैर अभी इसमें देखना होगा कि जब ये दरखास्तें लगेंगी तो क्या होता है, किस तरह आगे चलते हैं मामलात। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनको लगाने के पीछे और कोई मुझे वजह नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि ये इसको इन दरखास्तों को मुस्तरद करके और इस चैप्टर को हमेशा के लिए जो है वो क्लोज़ कर दिया जाए, और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को ये पैगाम दिया जाए कि जनाब अब तो आप को जो एक होप थी कि 26वीं आईनी तरमीम का लदम हो जाएगी और दोबारा आप लोग चीफ जस्टिस बनने की उसमें आ जाएंगे कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे और आगे मुनीब अख्तर साहब भी बनेंगे, वो चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। तो आप इसलिए मेहरबानी करें और आप जो है वो रिज़ाइन करें। और हाई कोर्ट जो है उनको भी एक मैसेज चला जाए कि हाई कोर्ट के जजेस भी अगर इस उम्मीद पे बैठे थे कि 26वीं आईनी तरमीम का लदम हो जाएगी तो एक लदम नहीं हो रही। तो ये है, मुझे तो इसके पीछे रीज़न लगती है, इसके अलावा तो कोई और रीज़न नहीं लगती, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब के सामने जो 26वीं आईनी तरमीम का केस लगेगा वो क्या फ़ैसला देंगे, ये फ़ैसला पाकिस्तान के बच्चे को पता है। कोई इस वक्त कोई इसमें वैसे अच्छा, अगर वो फ़र्ज़ करें डिसमिस कर देते हैं जैसे आप बता रहे हैं, उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील आएगी 184(3) है ना, तो इंट्रा कोर्ट अपील में तो ये सारे नहीं होंगे, फिर तो आपको असली वाले जज डालने पड़ेंगे उसमें। नहीं, तब फिर वो आपको 7 मेंबर ये उड़ाते हैं तो आपको कम से कम 9 मेंबर बेंच बनाना पड़ेगा। वो 9 मेंबर में फिर आपको चीफ जस्टिस खुद भी आएंगे। अच्छा, अफरीदी साहब अगर नहीं आते कि बेनिफिशरी हैं तो मंसूर अली शाह साहब उसमें आएंगे, फिर मुनीब अख्तर साहब आएंगे, फिर आयशा मलिक साहब आएंगी, शाहिद वहीद साहब आएंगे, अत्तर बिनला साहब आएंगे। नहीं, वो नहीं आएंगे। होगा ये कि तब तक सुप्रीम कोर्ट में याहिया अफरीदी साहब की मुआवनत से, तामुन से, याहिया अफरीदी साहब के तामुन से तब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 8-10 नए जज भर्ती हो चुके होंगे, और उन नए जजेस के पास ये इंटर कोर्ट अपील जाएगी, और उसमें आमिर फारूक साहब होंगे और आलिया नीलम साहब होंगी, और उसमें कुछ और जजेस जो हैं वो होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा, और कुछ वकील जो हैं वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। तो उनके सामने ये इंटर कोर्ट अपील जाएगी। ये अपील जो है, इंटर कोर्ट अपील जो है, इन जजेस के पास नहीं आएगी जो अपने हलफ के साथ वफा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा केस जो इस निज़ाम के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इस हुकूमत के लिए ख़तरनाक हो सकता है, जो पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से फ़ैसला आ सकता है, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए फ़ैसला आ सकता है, उनमें से कोई भी केस उन जजेस के सामने नहीं लगाया जाएगा जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। अब देखना कि आईनी बेंच अब आयशा मलिक साहबा को नहीं बिठा रहा, नहीं बिठाएंगे आयशा मलिक साहबा को। क्यों? क्योंकि उनको यह है कि यार कहीं आयशा मलिक साहबा किसी केस में बोलना पड़े कि क्या कर रहे हो ये वो। इस वक्त कोई ऐसा जज आईनी बेंच में नहीं चाहिए जो अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने हलफ के मुताबिक जो है कोई ऐसी बात कर दे जो हुकूमत को नागवार गुजरे। आपने जजेस तैनाती की बात की तो एक ताज़ा तरीन खबर ये है, लाहौर हाई कोर्ट के लिए जजेस के नाम सामने आए हैं। सर, आलिया नीलम साहिबा ने 21 नाम रिकमेंड किए।
अब मैं इनमें से 2-3 नाम जो मशहूर मशहूर हैं उनकी आपको बताता हूँ। सर सदीक ईवान साहब हैं जो अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, इनकी रिकमेंडेशन वैसे ज़राए ये बताते हैं कि शहजाद मलिक साहब ने की थी कि ये उनकी बेटी के भी वकील रहे हैं वो एक्सीडेंट वाले केस में। नहीं नहीं अच्छा, ये सुने अगला नाम सुने। ये हैं जी मोहतरमा शीनी इमरान साहिबा जो सुप्रीम कोर्ट की साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी वाले बन रही हैं। नहीं, ये सदीक ईवान साहब वो हैं जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं। जी जी, मुस्लिम लीग नून वाले। बस सर इसमें इजलास होंगे। इसमें होंगे कौन, वो जो हुकूमत चाहेगी। याही अफदी साहब ने इसीलिए ये इजलास जल्दी जल्दी बुला रहे हैं और याही अफदी साहब बहुत जल्दी में हैं। याही अफदी साहब बहुत जल्दी में 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें भी मुस्तरद करवाना चाहते हैं। याही अफदी साहब बहुत जल्दी में हुकूमती वकला भी हुकूमती जज भी लगाना चाहते हैं। वो बहुत जल्दी में हैं और उसकी वजह शायद यही है कि वो भी चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हुकूमत चाहती है ये हो जाएं और फिर हुकूमत जो अगला काम चाहती है 27वीं आईनी तरमीम में वो भी हो जाए कि याही अफदी साहब की जो रिटायरमेंट एज है एज ए चीफ जस्टिस वो वही कर दें जो एक जज की होती है 65 साल, और याही साहब 2030 तक रहें। ये आगे 27वीं आईनी तरमीम में आ रहा है। नहीं, ये तो फिर याही अफरीदी साहब इसके बेनिफिशियरी कम होंगे बेसिकली। वो तो फिर अगर ओवरऑल जजेस की एज बढ़ाते हैं। नहीं ओवरऑल नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ चीफ जस्टिस की। सिर्फ बाकी तो है ही 65 साल ना जज की। सिर्फ चीफ जस्टिस का क्या है कि वो चीफ जस्टिस बनेगा तो 3 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। यानी 2027 में कि वो जब भी बने रिटायर अपनी एज पे होगा। ये आ रही है 27वीं आईनी तरमीम, उसके लिए ये चीजें सारी हो रही हैं। तो या ये सबको भी फायदा है, हुकूमत को भी फायदा है। पाकिस्तान के साथ क्या होगा वो आपको को ज्यादा फायदा अमीनुद्दीन खान साहब का नहीं। नहीं, अमीनुद्दीन खान साहब तो रिटायर हो रहे हैं ना, तो अगले साल रिटायर हो रहे हैं। अगले साल रिटायर हो रहे हैं। 27वीं तरमीम लानी है तो उनको बेनिफिट दें। नहीं यार, काजी फायजीसा के दौर में भी आप हुमायूं दिलावर साहब को और शाहरुख अर्जुमान साहब को और आजम खान साहब को आप नहीं बना सकते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जज। यानी आप उस वक्त भी नहीं, आप उनको रिकमेंड ही नहीं कर सके, आप उस वक्त प्रोसेस ही नहीं उनको कर सके। याहिया साहब के दौर में कर रहे हैं, तो याहिया साहब का दौर हुकूमत के लिए काजी फायजीसा से भी बेहतर साबित हुआ है। हाँ, शाहरुख अर्जुमान साहब से जब इद्दत वाले केस का रिजर्व किया हुआ फैसला सुनाना था तो खबर मानेका ने शोर डाल दिया। मैं भी कोर्ट रूम में था जिस दिन रिजवान अब्बासी ने आके और इनको बेइज्जत किया था। अब्बासी साहब तो साइड पे हो गए थे, खबर मानेका ने शोर डाला था, उन्होंने कहा था जी मैं रिक्यूज करता हूँ। हाँ, वो बिल्कुल वो यही हुआ ना, फिर लेटर लिख दिया उन्होंने चीफ जस्टिस को कि ये वो, और फिर आमिर फारूक साहब ने भी आगे फिर वो मामला ट्रांसफर कर दिया था। तो सही है, अच्छा है अदालतों में। लेकिन और इस वक्त वो तोशा खाना 2 सुन रहे हैं जिसमें आज फर्द जुर्म आयद। जी फर्द जुर्म आयद किया, बिल्कुल। मेरे ख्याल है कुछ जमानत भी इन्होंने खारिज की। जी इन्होंने तोशा खाना 2 में जमानतें मुस्तरद की थी ना, बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को तोशा खाना 2 में इस्लामाबाद कोर्ट से जमानतें मिली। जुडिशल कमीशन में गवर्नमेंट की अक्सरियत है, फिर तो सारे क्राइटेरिया पे पूरे सर 100% यार। इस वक्त तो आप ये तो है, ये तो है ना, मेरा ख्याल है कि ये पूरा इख्तियार इनको यही देना चाहिए था कि ये बस नोटिफिकेशन करें। बाकी तो सिर्फ याही अफदी साहब ने थोड़ा सा इजलास बुलाना है और वो माहौल बनाना है, बाकी तो चीज़ें उसी तरह से। तो और मेरा ख्याल है याही अफरीदी साहब को हुकूमत के साथ वोट भी करना चाहिए। ये नहीं होता कि आप वोट उनके साथ ना करें, बाकी सारी चीज़ें उन्हीं के फ़ायदे की करें, तो ये फिर नहीं हो। खुल के वोट करें, आप एब्सटेन कर दें। नहीं वोट करें, जो नून लीग नाम दे रही है उस पर वोट करें। अच्छा, ये क्या है कि आप मतलब नज़र ये आता है कि नहीं आप हुकूमत के साथ नहीं है। अच्छा सदीक जान साहब, एक और भी डेवलपमेंट है सर। कल दोपहर को 2 बजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी होना, जिसमें जजेस के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो बहुत सी शिकायत हैं उनका भी जायजा लिया जाना। तो उससे आपको कुछ होता नजर आ रहा है? सर जी, उसमें जो एक चीज़ होनी है वो यही होनी है कि जजेस के हवाले से एक कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली होनी है, जिसमें ये होना है कि अगर कोई जज जो है उसको कोई इंटेलिजेंस एजेंसी अप्रोच करती है तो वो जज जो है वो अपने चीफ जस्टिस को कंप्लेंट करेगा। चीफ जस्टिस उस पर कार्रवाई करने का पाबंद होगा, नहीं करेगा तो उस चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो जज माशाल्लाह भर्ती हो रहे हैं सारे, तो इनको अप्रोच करने, किसने अप्रोच करना है? चलें बहरहाल ये भी देख लेते हैं। इसके अलावा आदिल बाज़ई साहब का आज सदीक जान साहब केस हुआ है, उस पर जो शॉर्ट ऑर्डर भी जारी हुआ है। जी सर। तो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से भेजा गया रेफरेंस है, उसकी जो डिक्लेरेशन दिया था कि न्यायालय का, उसको कन्फर्मेशन नहीं दी जा सकती। इस इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो कलअदम हो गया। आदिल बाज़ैया ने 262 से बहाल हो गए। आज इलेक्शन कमीशन इतनी सी बात का भी जवाब नहीं दे सका कि 2 बयान अल्फी साहब ने इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पे थे। एक में उन्होंने ये कहा कि बंदा कह रहा है ये मेरा, एक पे कह रहा है मेरा नहीं है।
तो उन्होंने किस बेस पे तयन किया कि ये इसका है? और सस्पेंडेड डॉक्यूमेंट जो एक सिविल कोर्ट कर चुकी है उसकी बेस पे उन्होंने फैसला दे दिया। बस वो इलेक्शन कमीशन तो समझ रहा था कि या अफदी साहब की अदालत होगी और या काजी फाइजा की अदालत होगी, लेकिन आगे से अदालत मंसूर अली शाह साहब की थी और फिर साथ बैठे भी अकील अब्बासी साहब और आयशा मलिक साहबा थी। तो ये तो फिर अब्बासी साहब ने जो कहा है कि मोहतरम स्पीकर साहब से उन्होंने कहा जी बड़ी इज्जत एहतराम है उनका, लेकिन वो फॉरवर्डिंग एजेंसी तो ना बने, बड़े साहब का खत आया उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि वो कम से कम देख ही लेते, उसका जायजा ही ले लेते। इलेक्शन कमीशन की बदकिस्मती कि केस मंसूर साहब के बेंच में लगा है, अगर याहिया साहब के पास लग जाता तो फैसला मुख्तलिफ होता। वो यही साहब का तो बेंच नहीं था, वो तो कल आएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि बदकिस्मती ना, बस ये दुआ करें आइंदा याहिया साहब के पास लगे करें इनके केस। नहीं वो 3 मेंबर बेंच बना ही नहीं रहे अपना, वो अपना 2 मेंबर ही रखते हैं। हाँ वो सिर्फ नंबर पूरा कर रहे हैं कि नहीं वो बेसिकली सुनने इन्फ्रेक्चुअस इन्फ्रैक्शन तो क्रिमिनल केसेस वो सुन रहे हैं, बेल चैलेंज है ना, बेल बिफोर अरेस्ट, बेल आफ्टर अरेस्ट, वो कह रहे हैं कि यार जो लोग अंदर हैं अगर उसकी जमानत होती है तो निकालें, उनका फोकस इस चीज पे। नहीं तो एक ही बार ऑर्डर करें यार कि 20, 25, 30 हज़ार बंदों को बेलें दे दें। ये क्या रोज आप केस सुन के करते हैं और सिर्फ वो एक नंबर एक वो बढ़ाने के लिए इन्फ्रेक्चुअस भी है, वो एक ऑर्डर करें कि 10,000 इन्फ्रेक्चुअस केसेस डिस्पोज ऑफ। सर वो उसका तरीकाकार तो फॉलो बस ताकि एंड में हम दिखा सकें आप और मैं कि जी याहिया अफरीदी साहब ने माशाल्लाह बहुत फैसले किए। फैसला क्या कि इन्फ्रेक्चुअस केस के बस लगे 1 मिनट में फारिग, लगे 1 मिनट में फारिग, लगे 1 मिनट में फारिग, यही कर रहे हैं। चले ये जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान तो ये अगले साल